तजमुल साहब, डिप्टी सीएम से सवाल पूछा गया स्टेट हुड के हवाले से। उन्होंने कहा स्टेट हुड हमने लाया था। अगर हम बात करें, महाराजा की देन नहीं है, जो एनसी के कायद थे उन्होंने लड़ा था और स्टेट हुड लाया था। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो अब हमें दिया गया है वो यूटी दी गई है और ये देन है पीडीपी बीजेपी की। 2014 तक जब हमारी हुकूमत थी तो हमने बीजेपी और पीडीपी के हाथ में स्टेट हुड दिया था। अब जब फिर से हमारी हुकूमत बनी है उन्होंने यूटी दी है। इसका जवाब? देखिए, बहुत लीडर ऐसे हैं जो अपनी किताब का मुताला नहीं करते हैं, दूसरों की किताबें पढ़ने में बड़ी दिलचस्पी जाहिर करते हैं। 2014 के बाद जो अलायंस हुआ था, किन हालात में हुआ, किसको लेकर हुआ, उसमें मुफ्ती साहब का रोड मैप और विजन क्या था जम्मू कश्मीर के लिए, उसमें पॉलिटिकल डायमेंशन से वो जो इक्वेशन हुई जोड़ी गई थी, जिसमें आपने देखा कि सैयद अली शाह गिलानी साहब के घर तक वफद पहुंचा, उसके बाद एमनेस्टी हुई और रमज़ान के महीने में स्टूडेंट पैल्टर्स के लिए एमनेस्टी का ऐलान किया गया। 11,000 जो हैं उनके केसेस वापस लिए गए और उसके बाद एक तरफा सीज फायर हुआ मिलिटेंटों के साथ। और खुशकिस्मती या बदकिस्मती कहें कि उस अलायंस के बाद जो सूरत हाल जम्मू कश्मीर के लोगों को दरपेश आई, उसमें हुकूमत जाने के बाद 370 और 35A को खत्म कर दिया गया, लीडरशिप को बंद करके। हम किसी इंडिविजुअल लीडर का नाम न लेकर सबों को बंद किया गया जो 35 से 370 के अमीन थे। देखिए, हम सब लोग ये विरासत में ये चीज हमें मिली है। जहां आप इलाहा की बात करते हैं, शेख साहब का भी नाम आएगा। जहां पर आप 370 35 की बात करेंगे तो शेख साहब ने असेंबली में कहा कि ये कोई कुरानी आयत नहीं है, इसको खत्म भी किया जा सकता है, रोका भी जा सकता है। जहां तक आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुंदर जी की बात की, यकीनन वो अपने 26 जनवरी के खिताब में भी इस बात का जिक्र किया और उसके बाद भी हमने आपके टेलीविजन नशरियात में देखा कि वो कहते हैं कि स्टेट हुड जो थी वो उसको वापस लाने के लिए किन तंजीमों ने कितनी कोशिशें की। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए या सुरेंद्र चौधरी के लिए स्टेट हुड हो सकता है। हम स्टेट हुड से बढ़कर 10 कदम 335 की मांग का मुतालबा रखते हैं। स्टेट हुड का मतलब होता है कि आपने वही कहा, वही किया जो बीजेपी कहती है। अल्ताफ साहब भी मांगते हैं, सब लोग मांगते हैं कि स्टेट हुड वापस दे दो। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर मोहतरमा के हिदायत के मुताबिक हम तर्जुमानों को भी बताया गया है कि 370 35A की वापसी का हम मुतालबा तंजीम की तरफ से मांगते हैं मरकजी सरकार को, जम्मू कश्मीर सरकार को। अब सुरेंद्र चौधरी जी, इसको आप दाएं तरफ से कान पकड़ लीजिए या बाएं तरफ से कान पकड़ लीजिए, 370 के बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी में ज्यादा तरतीब देने की जरूरत नहीं है। शेख साहब से लेकर उमर साहब तक किस तरह से यू टर्न हुए और किस तरह से 20 साल के बाद आप लोगों ने अपनी जुबानें तक तब्दील की। देखिए, मैंने कहा ना, अपना मुताला अपने बारे में करना बहुत जरूरी है दूसरे आदमी की तरफ जाने से पहले। चौधरी साहब को शायद जम्मू कश्मीर के इस सूरत हाल से नाबलद है, शायद उन्हें पूरी मालूमात नहीं है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जम्मू कश्मीर को दी गई थी, उसके बाद वक्तन फवक्तन नेशनल कॉन्फ्रेंस ही इक़्तिदार में थी जम्मू कश्मीर में। जितनी भी तरामीम अभी तक कांग्रेस के रहते हुई हैं, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस बराबर शरीक रहा। पीडीपी ने 3 साल और 2 साल हुकूमत साजी की और दोनों मरतबा अगर आप देखेंगे पॉलिटिकल डिस्कोर्स को ही ज्यादा सामने लाया गया, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी अनजानी के वक्त में कारवानी अमन की बस सर्विस हो जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों के साथ, बल्कि उसके बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ बातचीत का सिलसिला हो। यह पीडीपी ने एक शुरुआत की थी और शायद सुरेंद्र चौधरी उस पीडीपी का हिस्सा रहे और उसी में एमएलसी भी वो बने थे और उसी में वो जनरल सेक्रेटरी तक भी बने थे। बहुत शुक्रिया। आपने सुना पीडीपी के लीडर सईद तजमुल को। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।